खैर, मैं सोच रहा था कि दुआ के लिए कोई ड्राइवर रख लिया जाए, मगर पता है वो इसके लिए भी राजी नहीं होगी। उसमें मेरी सोच से भी ज्यादा ईगो है। अगर मैंने किसी को भेज भी दिया तो वहां एक नया हंगामा खड़ा हो जाएगा। मैं क्या करूं, मुझे कोई मशवरा तो दे। वो हमेशा एलिफ या ज़ैनब साहिबा को तो ड्राइवर के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकती ना। मैं देख लूंगा, ठीक है? तुम परेशान मत हो, मैं ज़ैनब से भी बात कर लूंगा। ठीक है बेटा? ठीक है, मैं समझ गया, मगर खर्चा मैं उठाऊंगा। अजलान, खुदा रहा तुम और मैं अलग नहीं है। अंकल, मैं कह रहा हूं ना आपसे, खुदा के लिए। वैसे भी अब तक उसके लिए कुछ भी नहीं किया मैंने। मैं ये अपनी खुशी से करूंगा। जैसा तुम चाहो, ठीक है? तुम ही पैसे दो। बस उन्हें यही लगना चाहिए कि आपने किया है। यूसुफ भाई को कह दें, वो सारा इंतजाम करके आपको बता देंगे। वो कल कप्पादोकिया से वापस आ रहा है, तब बात करेंगे। हाँ, बाबा ने बताया था मुझे आज सुबह ही। होटल खरीदा है हम लोगों ने। लोकेशन वाकई बहुत अच्छी है। सब कुछ अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलो, तुम्हारे बाबा इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। हाय दुआ, कितनी प्यारी सी है ये, बहुत प्यारी है माशाल्लाह। अल्लाह इसके बहुत अच्छे नसीब करे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। वैसे माँ बनकर तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? पता नहीं, क्यों नहीं पता? बस समझ नहीं आ रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कभी कभी तो इतना प्यार आता है, तकती रहती हूँ इसे। कुछ ही दिन पहले ये मेरे पेट में थी और अब इसके नन्हे नन्हे हाथ हैं, नाखून हैं। और पता है, जब ये सो रही होती है तो पता नहीं क्या देखती है ख्वाब में, मुस्कुराती ही रहती है। नूर आपा कहते हैं कि बच्चों के ख्वाबों में परियां आती हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि इतनी प्यारी मेरी बेटी है। मुझे तो कोई मौजज़ा लगता है ये। ज्यादा सोचूंगी तो पागल ही ना हो जाऊं कहीं। वाकई खुदा का मौजज़ा है। बिल्कुल भी मत सोचो, मत समझने की कोशिश करो। वो कौन कहता है और हो जाता है। बिल्कुल आपा, ऐसा ही है। इतनी छोटी सी है, मैं इसके बगैर नहीं रह पा रही। पता नहीं लोग अपने बच्चों को कैसे छोड़कर चले जाते हैं। क्यों अपने बच्चों की परवाह नहीं करते वो लोग? इतने छोटे बच्चे माओं के बगैर कैसे रह सकते हैं? वो तो अपना कोई भी काम खुद से नहीं कर सकते आपा। और मैं तो ये भी नहीं समझ पा रही कि अभी मेरा ये हाल है तो आगे जाकर मैं क्या करूंगी। मॉम रात में जिमल और मुझे घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाने देती थी, और अगर हम चले जाएं तो बहुत नाराज होती थी। वो बड़े कहते हैं ना कि जब माँ बनोगी तब समझ आएगा, ऐसे ही नहीं कहते। हाँ, ये सच है, लेकिन ये पागलपन है, मालूम है आपको। मैं इसके साथ हर वक्त रहना चाहती हूँ, बिल्कुल भी नहीं थकती, लेकिन डर भी बहुत जाती हूँ आपा। अगर इसे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? अगर ये भी अपने भाई की तरह। खुदा ना करे दुआ, ऐसी बातें मत सोचा करो। खुद को रोक नहीं पाती। ख्यालात को अल्फाज मत दो, अल्फाज में ताकत होती है, मोहतात रहो। कोशिश करती हूँ। कोशिश नहीं, तुम ठीक रहोगी तो तुम्हारा बच्चा भी ठीक रहेगा। दुआ, मेरी अम्मी कहती थी कि मुझे नाराज ना करो, वरना कहीं मुझे कुछ हो ही ना जाए। तो हम कोशिश करते थे कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जिससे उनकी तबीयत खराब हो। अगर अजलान जैसी औलाद को पैदा करेंगी तो बहुत कुछ होगा। हर माँ का अंदाज मुख्तलिफ होता है दुआ, हम नहीं जानते कि कौन सा दुरुस्त है। दुरुस्त कह रही हैं। मॉम हमेशा मजबूत बनने की कोशिश करती थी, और जब बाबा हमें छोड़कर चले गए तो सारा बोझ मॉम पर आ गया था। हर एक चीज का मॉम ने अकेले मुकाबला किया। मेरे चचा ने तुम्हारी अम्मी को बहुत बदल दिया। ज़ैनब आंटी मोहब्बत के बाद बदल गई हैं। वो क्या कहते हैं कि मोहब्बत इंसान को बदल देती है। मेरे ख्याल में मोहब्बत सबको बेहतर नहीं बनाती है नूर आपा। मुझे ही देख लें, मेरा क्या हाल कर दिया है। मोहब्बत से भरोसा ही उठ गया। ऐसी बातें ना करो।